हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में। हमारे राजस्थान जीके का जो चैप्टर है राजस्थान के लोक देवता, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में। ठीक है, तो अब आप सभी को पता है कि हमारा जो राजस्थान है उसमें तरह तरह के कल्चर है। तो हमारे राजस्थान में बहुत सारे लोक देवी देवता प्रचलित हैं। अब लोक देवी देवता, तो सबसे पहले ये तो पता हो भाई कि लोक देवी देवता होते क्या हैं। और हम बात तो कर रहे हैं लोक देवी देवताओं की, पर लोक देवता होते क्या हैं। ठीक है, तो लोक देवता आपके वो होते हैं जो लोगों द्वारा देवता बनाए गए होते हैं। ठीक है, लोगों द्वारा बनाए गए, लोगों द्वारा बनाए गए या लोगों में प्रचलित, लोगों में प्रचलित, प्रचलित का मतलब पॉपुलर। ठीक है, वो देवता जो लोगों ने बनाए हैं और जो लोगों में प्रचलित है, पॉपुलर है, उन्हें हम बोलते हैं लोक देवता। अब ये लोक देवता की अगर बात करेंगे तो ये है हमारे जो हिंदू कम्युनिटी होती है उसमें माना जाता है। जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वहां पर ये लोक देवताओं को मानते हैं हम पीर। ठीक है, तो जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोक देवता हैं उनको कहा जाता है पीर, और वो मुस्लिम लोग पीर की पूजा करते हैं, हिंदू लोग लोक देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन आपको एक बात जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हिंदू कम्युनिटी के 5 देवता ऐसे हैं, 5 लोक देवता ऐसे हैं, 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनकी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी पूजा करते हैं। ठीक है, और उन लोक देवता जो हिंदू कम्युनिटी के हैं उनको बोला जाता है पंच पीर। ठीक है, उनको बोला जाता है पंच पीर। ये कौन कौन से पंच पीर है वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं लोक देवताओं के बारे में पढ़ना। तो आज जो हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। ठीक है, रामदेव जी के बारे में हमारे पहले लोक देवता हैं राम देव जी। ठीक है भाई, अब अगर आपके सामने किसी का नाम लिया जाता है तो आपको मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि भाई रामदेव जी, ये कौन सा, पतंजलि वाले रामदेव जी? नहीं नहीं बाबा, ये पतंजलि वाले रामदेव जी नहीं है आपके, ये दूसरे रामदेव जी हैं। ठीक है, तो अब किसी के बारे में भी जब हम किसी का नाम बताते हैं या हमारा फ्रेंड भी हमें कुछ बताता है कि यार तू उसको जानता है, तो हमारे मन में ख्याल आता है अच्छा वो क्यों भाई, इतना पॉपुलर क्यों है, उसने ऐसा क्या किया, या जो लोक देवता है उन्होंने भी ऐसा क्या किया कि लोगों ने उन्हें देवता बना दिया। कुछ तो किया होगा ना उन्हें। तो इन लोगों ने क्या किया, जो समाज में हमारी कुरीतियां हैं, जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है, जो अछूत है, ठीक है, ऐसी जिन चीजों को उनको दूर किया। इसलिए उनके कर्मों को देखते हुए, उनके अच्छे कामों को देखते हुए लोगों ने उन्हें देवता तुल्य मान लिया, उन्हें देवता बना दिया। ठीक है, तो हमारे पहले लोक देवता है रामदेव जी। ठीक है, अब रामदेव जी के बारे में जानने से पहले उनका इंट्रोडक्शन तो हो जाए। भाई रामदेव जी थे कौन। अब इंट्रोडक्शन, मान लो आप स्कूल में एडमिशन लेने गए तो आपका जाते ही बर्थ सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम रामदेव जी की बात करेंगे तो पहले इनका सारी डिटेल बताने से पहले हम इनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो है 1405 में इनका जन्म हुआ था। अब कहाँ हुआ था भाई, अब यार इनके जन्म की अगर हम बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था बाड़मेर में हुआ था। बाड़मेर में शिव तहसील है, शिव तहसील। ठीक है, ये बाड़मेर में शिव तहसील है, वहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है आपके उंड कश्मीर। भाई कश्मीर नहीं है, ये उंड कश्मीर है, ध्यान रखना, भूल मत जाना, उंड कश्मीर। और उंड कश्मीर है आपका बाड़मेर के शिव तहसील के अंदर। अब बात करेंगे इनके पिताजी का नाम क्या है भाई, बताओ। बच्चे का एडमिशन चल रहा है, पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी थे तंवर वंशीय, तंवर वंशीय राजा थे, तंवर वंशीय राजा अजमाल। ठीक है, तंवर वंशीय राजा अजमाल, और इनकी माता का नाम था मेणादे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था बाड़मेर शिव तहसील उंड कश्मीर में, तंवर वंशीय राजा अजमाल जी के यहाँ पर, और इनकी माता का नाम था, ये थे इनके पिताश्री और ये थी इनकी माताश्री। ठीक है,
तो आपको उनके पिताश्री के बारे में पता चल गया, इनके माताश्री के बारे में पता चल गया और इनका बर्थ प्लेस पता चल गया। लेकिन भाई जी अभी भी इंफॉर्मेशन अधूरी है क्या? इनका जन्म कब हुआ था, जन्म भी तो पता होना चाहिए ना। अब भाई उस टाइम तो क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए नहीं थे, तो अंग्रेजी वाली चीजें चलती नहीं थी कि भाई साहब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो हम जो याद रखते थे वो ऐसे रखते थे, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। श्रावण तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, शुक्ल पक्ष द्वितीया, जिसे हम बोलते हैं दूज भी बोलते हैं। दूज बोलते हैं ना हमारे राजस्थानी कल्चर में कि आज दूज है, आज तीज है, आज 11 है। तो भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की द्वितीया दूज के दिन इनका जन्म हुआ था। और राजस्थान के जब आप राजस्थानी सॉन्ग सुनेंगे तो आप वहां पर एक सॉन्ग भी सुन सकते हैं कि खम्मा खम्मा हमारा रूणी चेरा धनिया। उसमें जब स्टार्टिंग करते हैं तो बोलते हैं भादुड़ारी दूज ने, भादुड़ारी दूज ने चमक्यो एक सितारो। भादुड़ा मतलब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को दूज के दिन इनका जन्म हुआ था। तो इसे हम बोलते हैं अवतार दिवस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दिन अवतार लिया था। और ये जो भादुड़ारी दूज है इसे हम बोलते हैं बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं इसे? बाबेरी बीज। बीज एक गुजराती वर्ड है जिसका मतलब होता है दूज। ठीक है, तो यह आपका हो गया भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया दूज के दिन, और बाबेरी बीज वो भी दूज है। अब भाई इनके जन्म के बारे में तो हमको पता चल गया। ठीक है, अब क्या इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई इनकी, बताइए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष हो गया, बाबेरी बीज हो गई, इनकी चलो बर्थ डिटेल तो पता चल गई चलो हमें कि भाई रामदेव जी। ठीक है, अब इसके बारे में आगे इतने पॉपुलर कैसे हो गए, इन्होंने ऐसा क्या क्या कर दिया। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब इन सारे स्टेट में पॉपुलर हैं। और किन किन नामों से पॉपुलर हैं? इनको बोला जाता है रामसा पीर। रामसा पीर मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में जो रामसा कम्युनिटी होती है उसके लोग इनको पूजते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं रामसा पीर। बाबा रामदेव, ठीक है, पीरारा पीर, ठीक है, और लीले घोड़े वाले बाबा। ये डीजे वाले बाबा नहीं है, लीले घोड़े वाले बाबा। ठीक है, लीले घोड़े वाले बाबा। तो इनको रामसा पीर इसलिए बोला जाता है क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में जो रामसा कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इनको मानते हैं। बाबा रामदेव इनका नाम था, पीरारा पीर बोला जाता है। उसके पीछे जो स्टोरी है वो मैं भी आपको बताऊंगा। और लीले घोड़े वाले बाबा भी इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनका घोड़ा था वो लीला घोड़ा था, और लीला घोड़ा की वजह से इनको बोला जाता है लीले घोड़े वाले बाबा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके आगे के जीवन के बारे में। भाई अब बड़े हो गए, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो बड़े होते होते इन्होंने क्या किया कि भाई साहब ये गए आपके सातलमेर। सातलमेर जो था वहां पर एक राक्षस था भयानक, भैरवनाथ नाम का। किस नाम का? भैरवनाथ। तो वो भाई क्या करता था, वहां पर एक गांव था तो वहां पर आता था, लोगों को हर महीने बलि लिया करता था। तो लोग बड़े परेशान थे, तो रामदेव जी आए, रामदेव जी ने भैरवनाथ का क्या कर दिया? वध कर दिया, उसको मार डाला। ठीक है, और जो सातलमेर था उसको उन्होंने दोबारा बसाया और उसका नाम रखा पोकरण। ठीक है, पोकरण को किसने बसाया? बाबा रामदेव ने। अब बाबा रामदेव यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब उनके बहन थी सुगनाबाई। सुगनाबाई का जो विवाह किया था उन्होंने, वो किया था पुंगलगढ़ के राजकुमार के साथ। पुंगलगढ़, ठीक है, पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ में अब सुगनाबाई क्या थी, बहनों को तो काफी लगाव होता है अपने घर से। तो जो बहन थी इनकी सुगनाबाई, उसने बोल दिया मुझे पुंगलगढ़ नहीं जाना, मैं तो कहाँ रहूंगी भाई, पोखरण ही रहूंगी। अब सोचे वो रामदेव जी की भाई पोखरण रहेगी तो अब क्या करा जाए, तो उन्होंने ये पोखरण सुगनाबाई को दहेज में दे डाला। कई जगह आप देखोगे कि भाई साहब ये है ना, जो सुगनाबाई को नहीं दिया था, वो जो बीरम देव थे उनके बड़े भाई, उनकी बेटी को दिया था। तो इस तरह की अलग अलग मान्यता है, इसमें मतभेद हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, लेकिन पोखरण उन्होंने दहेज में दे दिया था। और वो देने के बाद वो चले गए कहाँ, रुणीचा, उनको बोला जाता है रुणीचा। और रुणीचा चले गए, रुणीचा में जाके बस गए, वो बाद में रुणीचा में रहे, इसलिए उन्हें बोला जाता है रुणीचेरा धणी। रुणीचारा धणी, धणी का मतलब होता है मालिक। बोलते ना राजस्थान में कि भाई घणो धणी बन रहे हो, धणी बन रहे हो मतलब जबरदस्ती चीज का मालिक बन रहा है। ठीक है, तो रुणीचेरा धणी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जब वो रुणीचा जा रहे थे तो भाई उनको एक लड़की मिली, छोटी सी बालिका, जो बड़ी उदास थी, रो रही थी। तो भाई रामदेव जी ने पूछा उससे कि भाई बहन तुम रो क्यों रही हो? तो उन्होंने बोला कि भाई जी मैं मेघवाल जाति की हूँ। मेघवाल जाति मतलब निम्न जाति की हूँ। ठीक है, निम्न जाति की हूँ और मेरा नाम क्या है, डाली बाई। और गांव के लोगों ने मेरा क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, मेरा, मुझे गांव से निकाल दिया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाया और वो चले गए कहाँ, रुणीचा। रुणीचा, उस टाइम रुणीचा में काफी ऊंच नीच का भेदभाव था। तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे लोगों से भेदभाव को मिटाना है। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर जाके काफी काम किए लोगों के लिए। और मेघवाल जाति के लोग, अभी इनकी जो बहन थी डाली बाई, वो मेघवाल कम्युनिटी की थी। तो मेघवाल कम्युनिटी के लोग भी उनकी पूजा करते हैं। मेघवाल जाति के जो अनुयायी होते हैं, उनके जाति के अनुयायी जो होते हैं इनके, उनको बोला जाता है रिखिया। क्या बोला जाता है बच्चों, रिखिया। ठीक है, मेघवाल जाति के जो अनुयायी होते हैं बाबा रामदेव के, उनको हम बोलते हैं रिखिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो डाली बाई थी, उन्होंने वहां गए ये रुणीचा में, और उन्होंने काफी लोगों के ऊंच नीच के लिए काम किया। और उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन मतलब जिन लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था, उनको वापस से हिंदू धर्म का ज्ञान कराया और उनको हिंदू धर्म में वापस लेके आए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इनके जो गुरु थे, इनके गुरु थे, कौन थे गुरु इनके? गुरु थे योगी बालीनाथ। इनके गुरु थे योगी बालीनाथ। अब योगी बालीनाथ, अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो जैसे कोई हमारी फैमिली में कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो इनके बाबा रामदेव के एक मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे इनके। क्या नाम था उनका? हड़बू जी। ठीक है, वो भी इनसे काफी इंस्पायर हुए। किससे इंस्पायर हुए? रामदेव जी से, कि भाई मेरे बड़े भैया तो कितने अच्छे हैं भाई, सोसाइटी में कितने काम कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इनको भी उनसे इंस्पिरेशन मिला। अब इनको इनसे इंस्पिरेशन मिला तो इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, भला करना चाहता हूँ लोगों का, अपना जीवन उनको लिए यापन करना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई तुम भी कर लो, लेकिन सबसे पहले जाके जो मेरे गुरु हैं योगी बालीनाथ, उनसे दीक्षा ले लो। तो हड़बू जी के गुरु भी कौन थे? योगी बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु भी योगी बालीनाथ और हड़बू जी के गुरु भी योगी बालीनाथ। अब इनके जो गुरु हैं योगी बालीनाथ, इनकी जो समाधि है वो है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। कहाँ पर है इनकी समाधि? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके गुरु की समाधि से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वहीं पर इनका मेला भी लगता है। किसका? बाबा रामदेव का। अभी आगे पढ़ेंगे जब हम इनके मंदिर के बारे में, तो उनका एक मंदिर कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में भी उनका एक मंदिर है। अब बाबा रामदेव बड़े अच्छे समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में बहुत कुरीतियों का अंत किया, लेकिन अच्छे समाज सुधारक के साथ साथ वो एक अच्छे कवि भी थे। मतलब लोक देवताओं की अगर हम बात करेंगे तो इकलौते लोक देवता थे जिन्होंने कोई काव्य या ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम था 24 बणिया। 24 बणिया, जो बाबा रामदेव द्वारा रचित है, रामदेव जी द्वारा रचित है, रामदेव जी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली कि भाई साहब वो पोखरण से आके रुणीचा में बस गए, रुणीचा में उन्होंने इतने अच्छे काम किए, वो सारी चीज़ें की। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1458 में समाधि ले ली। कब ली? 1458 ईस्वी में। अब जब समाधि ले रहे थे वो, तो जिस जगह समाधि ले रहे थे वहाँ पे भाई साहब
अब डालीबाई इनकी अनुयायी बन चुकी थी, तो डालीबाई इनसे पहले पहुंच गई और इनकी समाधि पर बोल दिया कि भाई ये आपकी समाधि नहीं है, ये तो मेरी समाधि है। और वहां से कुछ उनके श्रृंगार के आभूषण वगैरह भी निकाल दिए। तो इनके समाधि लेने के जस्ट एक दिन पहले समाधि ली थी किसने? डालीबाई ने। ठीक है, डालीबाई ने समाधि ली थी। और इन्होंने, अब देखो इनका जन्म कब हुआ था, पहले बात करते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, ठीक है। और जो इन्होंने समाधि ली थी वो ली थी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 11 को, ठीक है। मतलब 11 को, तो मतलब द्वितीया को जन्म और 11 को जीवित समाधि ले ली थी। अब देखना, ये दोनों मैंने आपके यहाँ पे एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ से मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। दो चीजें कौन सी? कि अगर हम पूछेंगे कि भाई साहब रामदेव जी का जो मेला है वो कब शुरू होता है, तो रामदेव जी का जो मेला शुरू होता है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शुरू होता है। कब? जब उनका जन्म हुआ था। और उनका मेला कब खत्म होता है? 10 दिन का मेला होता है। यहाँ पे द्वितीया से लेके 11 मतलब 10 दिन। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 11 को इनका मेला खत्म हो जाता है, मतलब 10 दिन मेला चलता है। और ये जो दोनों दिन है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 11, इन दोनों दिन रात्रि जागरण होता है। किसके लिए? रामदेव जी के लिए रात्रि जागरण होता है, जिसे हम बोलते हैं जम्मा। जम्मा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग मिलकर रात्रि जागरण करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि और भी क्या क्या काम किए भाई इन्होंने। तो देखो, इनको जो पीरारा पीर बोला जाता है, ठीक है। पीरारा पीर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जब चमत्कार बढ़ने लगे तो मक्का मदीना से जो 5 पीर है वो हिंदुस्तान आए कि हम भी तो देखें भाई कौन है बाबा रामदेव और उनके चमत्कार क्या है। तो उन्होंने आ गए वो, फिर उन्होंने कहा कि चलो, रामदेव जी ने कहा चलो भोजन करिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो हमारे बर्तनों में भोजन करते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ लंबे करके मक्का मदीना से उनके बर्तन लिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसे लोक कहानी प्रचलित है। तो उन्होंने उनको कहा कि भाई हम तो पीर ही हैं, आप तो पीरारे पीर हो, मतलब हम तो लोक देवता हैं, आप लोक देवताओं के भी देवता हो। तो ये उपाधि उनको किसने दी थी? जो मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, उन्होंने उनको ये समाधि दी थी, ठीक है, उपाधि दी थी, सॉरी। उसके बाद इनको बोला जाता है रुणिचरा धनी, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, मेघवाल जाति के जो इनके वो फॉलोअर होते हैं उनको हम बोलते हैं रिखिया, ये बता चुका हूँ। अब जो इनके मंदिरों की बात करते हैं, इनके जो मंदिर होते हैं उनको बोला जाता है देवरा, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो जितने भी मंदिर होते हैं, मंदिर के बाहर लिखा रहता है काली माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, गायत्री माता का मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव, रोजगारेश्वर महादेव, अंकलेश्वर महादेव। इनके मंदिर के आगे जो सबसे बड़ा मंदिर है रामदेवरा, उसके आगे लिखा हुआ है रामदेवरा, मतलब इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है, इनके मंदिर को बोला जाता है देवरा। और राम का देवरा वो है रामदेवरा, और रामदेवरा में ही इनका वो लगता है मेला, ठीक है। दूसरा इनका मंदिर है आपका मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, जो कि इनके गुरु बालीनाथ का समाधि स्थल भी है। तीसरा इनका मंदिर आता है आपका बिराटिया। बिराटिया के लिए लोग बोलते हैं कि ये अजमेर में है, लेकिन ये अजमेर में नहीं है गुरुजी, ये है आपका पाली में। और इसके बाद एक मंदिर आता है इनका जो छोटा रामदेवरा है, छोटा रामदेवरा नाम से भी फेमस है, छोटा रामदेवरा, वो है खुंडियास। मतलब अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में इनका सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रामदेवरा है, ठीक है। और रामदेवरा के बाद इनका दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? खुंडियास, ठीक है। इनका दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? खुंडियास, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और अगर हम बात करेंगे कि भाई हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा मंदिर कौन सा है, तो हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा मंदिर है इनका गुजरात में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इनके अगर फॉलोवर की बात कर लें, रामदेवरा, मसूरिया पहाड़ी, बिराटिया, पाली और छोटा रामदेवरा खुंडियास। खुंडियास जो है आपका अजमेर में है, ठीक है। अजमेर नागौर की बॉर्डर पे पड़ता है, ये आपका एक विलेज है, ठीक है। वहाँ पर भी रामदेव जी की काफ़ी पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, कि जो इनके फॉलोवर थे उनमें हैं 3 फॉलोवर मेनली
माने जाते हैं। पहला है रत्ना राय का, ठीक है। दूसरे फॉलोवर हैं इनके लकी बंजारा, ठीक है। और तीसरे फॉलोवर हैं इनके हरजी भाटी। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, पर इन 3 को मेन फॉलोवर माना जाता है इनका, ठीक है। अब इनके जो मेला लगता है, इनके मंदिर होते हैं वो होते हैं देवरा, ठीक है। इनके मंदिर जो होते हैं वो क्या होते हैं, देवरा। इनके मंदिर पे एक पंचरंगी झंडा होता है। इनके मंदिर पे एक पंचरंगी झंडा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेजा। इनके मंदिर में जो एक पंचरंगी झंडा होता है उसे बोलते हैं नेजा। और इनके मंदिर में कभी भी इनकी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। इनके मंदिर में पूजा की जाती है इनके पगलियों की, पगलिया। पगलिया मतलब पैरों के निशान। ये पैर जो होते हैं उनको रख के इनके पूजा की जाती है, पैरों की, ठीक है। और इनको जो रामदेवरा में मंदिर है वहाँ पर उनको कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि बचपन में इन्होंने कपड़े का घोड़ा उड़ा दिया था। एक वो भी आप देख सकते हो, वो भी राजस्थान में मतलब लोकगीत है कि मना घोड़ लियो मंगवाए हमारी माँ, मना घोड़ लियो मंगवा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे बाबा रामदेव थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की। किस धर्म की, कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की, ताकि संप्रदाय या पंथ बोल सकते हैं, ताकि निम्न जाति के लोगों का उत्थान हो सके, निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, ठीक है, लोगों के उत्थान के लिए, ठीक है। कामड़िया जाति संप्रदाय पंथ की स्थापना की इसने निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए। इनका मेला एक काफ़ी सांप्रदायिक भावना के लिए काफ़ी फेमस है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम लोग काफ़ी सांप्रदायिक भावना दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके जो मेन टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे दूसरे गुरुजी आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में, ठीक है बच्चों, ओके।